ओके मेरे बच्चे हो, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। घर पे कैसे हैं सब? ठीक है। अंकल आंटी ठीक है? आइए सॉरी गला खराब है मेरा थोड़ा सा आज। सुनना बच्चे, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने होल्डिंग, सब्सिडियरी एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज कवर किया था। डन। आज हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की। ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कंपनी रजिस्टर होती है ना, उसको ये दो डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हमने ये बात की थी कि जब भी मान लो ये कंपनी है बच्चे, अच्छा कंपनी कौन सा फॉर्म फाइल करती है? कंपनी आरओसी को कौन सा फॉर्म फाइल करती है? स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस का फॉर्म क्या होता है? INC 32। क्या होता है मेरे बच्चे? INC 32। अब वो कह रहे हैं स्पाइस प्लस के साथ साथ के दो डॉक्यूमेंट्स और जाते हैं, यस और नो। पहला तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हमें ये समझना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट which contains basic details, ठीक है। अब लॉ मेकर क्या बोलते हैं? सुनना, लॉ मेकर बोलता है एमओए में ना 6 क्लॉज होंगे। एमओए में कितने क्लॉज होंगे? 6 क्लॉज। 6 क्लॉज का मतलब एमओए में हम 6 चीजें मेंशन करेंगे। 6 क्लॉज का मतलब क्या है? एमओए में हम 6 चीजें मेंशन करेंगे। डन। और वो याद रखना, वो लाइन बाय लाइन नहीं आएंगी। मतलब जैसे अगर मैंने आपको पहले लिखवाया नेम क्लॉज, तो सबसे पहले वो नेम क्लॉज आएगा। क्या यहां तक ठीक है? तो सबसे पहले आएगा मेरे बच्चे नेम क्लॉज। क्या आएगा? नेम क्लॉज। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। मैं आपको बताऊंगी ये क्या होते हैं। ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसके बाद आएगा लायबिलिटी क्लॉज। फिर आएगा कैपिटल क्लॉज एंड फिर आएगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। फिर क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या ये 6 क्लॉज हो गए? ये लाइन वाइज ही एमओए में आएंगे, याद रखना। सबसे पहला नेम क्लॉज एन, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये क्या बन गया? कुछ बन रहा है ये? रोल सीएस, एनरोल सीएस, एनरोल सीएस, राइट। एन मतलब सीए कर रहे हो, ठीक है, बट ओके। एनरोल सीएस। एन मतलब नेम क्लॉज, आर मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज, एल मतलब लायबिलिटी क्लॉज, सी मतलब कैपिटल क्लॉज और एस मतलब सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या यहां तक ठीक है? आज सुनना बच्चे ध्यान से, नेम क्लॉज में क्या आता है? कंपनी का नाम। क्या आएगा नेम क्लॉज में? कंपनी का नेम। अच्छा पब्लिक होगी तो पीछे लिमिटेड वर्ड लगेगा, प्राइवेट होगी तो लिमिटेड लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। वो कह रहे कंपनी का नाम भाई डिसेंट नाम होना चाहिए। क्या कंपनी का नाम हो सकता है जीजस आली प्राइवेट लिमिटेड? वो कह रहा है कि डिसेंट नाम होना चाहिए। ऐसा नाम जो कि किसी भी तरीके से डिसेंट नहीं है, वो कंपनी का नाम नहीं होगा। किसी भगवान के नाम पे भी कंपनी का नाम नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा। मतलब क्या नाम होना चाहिए? डिजायरेबल। और जो दूसरी कंपनी से मैच ना करता हो, जो दूसरी कंपनी से मैच ना करता हो। तो सुना, कंपनी का नेम डिजायरेबल होना चाहिए एंड नॉन आइडेंटिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन आइडेंटिकल। अच्छा नॉन आइडेंटिकल मतलब किसी दूसरी कंपनी से वो आइडेंटिकल नहीं है, राइट। नॉन आइडेंटिकल। क्या यहां तक क्लियर है बच्चे? उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस में हम फुल एड्रेस कभी भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम आता है। क्या आता है? ओनली स्टेट नेम। जहां पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है
अब सवाल आता है कि मैम रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, सुनना बहुत ध्यान से। मान लो मैंने कंपनी शुरू की, यहीं से ही शुरू करी, डन इसी फ्लोर से, एंड हो सकता है उस कंपनी के ऑफिस अलग अलग जगह हो सकता है, बिल्कुल। मेरा ऑफिस कालका जी में भी है, लाजपत में भी है, लक्ष्मी नगर में भी है, देरन कॉलोनी में भी है, मेरे 4 ऑफिस है। बट यार मेन ऑफिस तो एक ही होगा ना। अब मेन ऑफिस का नाम क्यों देना पड़ता है? ताकि अगर किसी को भी मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना हो तो उसी जगह भेजे, क्योंकि ऐसे वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ चिट्ठियां लाजपत पड़ी है, ठीक है, कुछ पड़ी है अमर कॉलोनी, कुछ पड़ी है कालका जी, कुछ पड़ी है लक्ष्मी नगर। ऐसे तो मेरे को भी पता नहीं चलेगा ना, तो क्या मेरे को एक ऑफिस का एड्रेस देना पड़ेगा? भाई तुम्हें जो भी बोलना है मेरे को उस ऑफिस में आके बोलो, तुम्हें जो भी लेटर भेजना है, जो भी नोटिस भेजना है उस ऑफिस में भेजो। तो जो मेरे बच्चे आपका मेन ऑफिस होता है ना, उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। उसे क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो पूरा एड्रेस आएगा, सिर्फ स्टेट का नेम आएगा, सिर्फ स्टेट का नेम, डन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब किस काम के लिए आपकी कंपनी बनाई गई है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या आता है? किस काम के लिए कंपनी बनाई गई है। क्या ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई मेरी कंपनी इस काम के लिए बनाई गई है और मैं ये काम कर सकता हूं। क्लियर है? उसके बाद लायबिलिटी क्लॉज, याद है लिमिटेड बाय शेयर्स है, अनलिमिटेड है, या लिमिटेड बाय गारंटी। सुनना, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी, यस और नो। उसके बाद कैपिटल, कि अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कितनी कैपिटल उठाइए। मान लो मैंने उठाया 50,000, कितना उठाया? तो 50,000 इस 5,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, एट द रेट। क्या ये कैपिटल हो गई मेरी, यस और नो? याद रखना सिर्फ ऑथराइज्ड कैपिटल आएगी। सिर्फ कितनी कैपिटल आएगी? ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब मैं पूरी जिंदगी में इतनी कैपिटल उठा सकती हूँ, मैं पूरी जिंदगी में इतनी कैपिटल उठा सकती हूँ, डन। अच्छा क्या चेंज भी हो सकती है? यस, बढ़ सकती है अगर बाद में बढ़ानी हो तो। अदरवाइज ऑथराइज का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम लिमिट ऑफ कैपिटल, यस और नो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्लॉज। उसके बाद क्या? कि मेरे मेमोरेंडम पे किसने साइन किए। मेरे मेमोरेंडम पे किसने? क्योंकि पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम, तो क्या वही सब्सक्राइबर्स होंगे, यस और नो? प्राइवेट कंपनी है मिनिमम 2, मिनिमम। क्या क्लियर है यहां तक? फटाफट से बताओ कौन कौन से 6 क्लॉज। सबसे पहला नेम क्लॉज, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा लायबिलिटी क्लॉज, पांचवा कैपिटल क्लॉज, छठा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या यहां तक क्लियर है? कोई भी दिक्कत? अब सुनना ध्यान से, वो कह रहा है ये जो ऊपर के 5 क्लॉज है ना, ये जो ऊपर के कितने क्लॉज है? 5। इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी, नाम बदला जा सकता है, हाँ। ऑब्जेक्ट बदला जा सकता है, हाँ। लायबिलिटी बदली जा सकती है, हाँ। रजिस्टर्ड ऑफिस बदला जा सकता है, हाँ। कैपिटल बदली जा सकती है, हाँ। दुनिया में सब बदला जा सकता है। जब तुमसे कोई बोर हुआ तो वो तुम्हें बदल देगा, हाँ या ना? पर क्या आप अपने पेरेंट्स बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, नहीं, पक्का। तो उसी तरीके से वो कह रहा है जब मेरी कंपनी बनी होगी, एमओए पे लोगों के साइन होंगे जो कि मेरी कंपनी के एमओए को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हाँ या ना, जिसको मैं बाद में मेंबर बोलती हूँ। भाई जब उन्होंने साइन कर दी है पहले ही, तो मैं बाद में उन्हें बदल थोड़ी सकती हूँ, यस और नो? तो याद रखना मेरे बच्चे, सब्सक्रिप्शन क्लॉज कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज कैन नॉट बी चेंज्ड, डन हो गया? लिखेंगे बच्चे? अच्छा चंचल एक बार अपना फोन देंगे बच्चे आप, वो निकाल के मटेरियल, थैंक यू। बस ना एक बार ये लिख लेना, मैं आपको बताऊंगी। इन केस ऑफ ओपीसी, इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी होती है 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी क्या होती है बच्चे? 1 पर्सन कंपनी। सो ओपीसी के केस में
एक नॉमिनेशन क्लॉज एक्स्ट्रा होता है। चलें बच्चे आगे। मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट में, सुनना ध्यान से, कितने सेक्शंस हैं? 470। बहुत बढ़िया। कितने चैप्टर्स हैं? 29। कितने स्केड्यूल्स हैं? 7। डन। उसमें से स्केड्यूल फर्स्ट में टेम्पलेट्स दे रखी है। टेम्पलेट्स का मतलब कि भाई तुम्हारी कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग तुम ये एमओए ले लो। समझ पा रहे हो? तो मतलब ना उसमें एमओए के फॉर्मेट दे रखे हैं। या तो मैं शेड्यूल 1 वाली ऑप्ट कर लूं, या फिर मैं अपना ले लूं। क्या पॉसिबल है शेड्यूल 1 वाला ऑप्ट करके उसमें चेंज कर लूं? बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। शेड्यूल कौन सा बताया मैंने? 1। शेड्यूल 1 में ना 5 टेबल्स है। कितने टेबल्स है? 5। सुनना कैसे। टेबल ए के बाद बोलो, आते आते नहीं, तुम्हें एबीसीडी नहीं आती है? टेबल 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 क्या बात है। अब इन टेबल में ना अलग अलग फॉर्मेट है। अब जैसे सुनना, टेबल ए में क्या बोलते हैं, सुनना। टेबल ए, फॉर्म ऑफ एमओए ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ऑफ अ कंपनी, कि अगर मेरी कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो क्या मैं शेड्यूल 1 का टेबल ए ऑप्ट कर सकती हूँ? यस और नो? यस। अच्छा, इसमें चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकती हूँ? यस। अपना भी बना सकती हूँ? यस। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? फॉर्म्स। टेबल बी में दे रखा है, सुनना, इज फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो क्या मैं ये शेड्यूल 1 का टेबल भी ऑप्ट कर सकती हूँ? यस। क्या हुआ? हो रही है ना रिकॉर्डिंग? ठीक है। उसके बाद टेबल सी, एमओए ऑफ कंपनी, कि अगर एक ऐसी कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय गारंटी भी है और उसमें शेयर कैपिटल भी है, और उसमें क्या है? शेयर कैपिटल। अगर एक कंपनी में दोनों है, तो क्या मैं शेड्यूल 1 का टेबल सी ऑप्ट कर सकती हूँ? यस और नो? यस। कंपनी डी, सॉरी टेबल डी, एमओए फॉर अनलिमिटेड कंपनी, एमओए फॉर, कि अगर मेरी कंपनी अनलिमिटेड है, तो क्या मैं शेड्यूल 1 का टेबल डी ऑप्ट कर सकती हूँ? यस और नो? टेबल ई, सुनना, एमओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग व्हाट? शेयर कैपिटल। कि अगर एक कंपनी है, सुनना, अनलिमिटेड कंपनी है पर उसमें शेयर कैपिटल है, तो क्या मैं टेबल ई ऑप्ट कर सकती हूँ? यस। फटाफट से बताइए बच्चे, टेबल 1 किसका है? लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी, लिमिटेड बाय गारंटी। टेबल सी, लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर्स। टेबल डी, अनलिमिटेड कंपनी। टेबल ई, अनलिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। क्लियर है? जनरली सवाल आता है कि मैम ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो लिमिटेड बाय गारंटी होगी? जो क्या होगी? लिमिटेड बाय गारंटी। मेजरली मेरे बच्चे, मेजरली जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है ना, वो होती है सेक्शन 8 कंपनी। वो क्या होती है? सेक्शन 8 कंपनी। क्या क्लियर है यहां तक? अब सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है ये समझते हैं। आपने एक एनजीओ सुना है कभी? सुना है एनजीओ? अब लॉ में ना एनजीओ बनाने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। सुनना ध्यान से। वो कह रहा है आपको एनजीओ बनाना ना 3 तरीके से बना लो। या तो सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, या उसे एज ए सोसाइटी रजिस्टर कराओ, या आप उसे एज ए ट्रस्ट रजिस्टर कराओ, या आप उसे एज ए सोसाइटी रजिस्टर कराओ, या आप ऐसे उसे ट्रस्ट रजिस्टर कराओ, या कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 में रजिस्टर कराओ। मतलब कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 8 में कंपनी होगी, क्या वो एक टाइप का एनजीओ होगा? यस और नो? क्या वो नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी? यस। अब सुनना, क्या सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमाती है?
वो सोशल वेलफेयर के काम करती है। हाँ, सोशल वेलफेयर के काम करती है, ठीक है, मान लिया, पर क्या प्रॉफिट कमाती है? बताओ, क्या सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है? Yes, no मैम। नो, नहीं करती, राइट। अब मेरी बात समझना ध्यान से, तुम सड़क पे जा रहे हो, तुम्हें एक भिखारी मिला, वो बोलता है कि भाई पैसे दे दे, तुमने अपनी जेब में हाथ मारा, 5 रुपए का सिक्का है, पूरा दिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस 5 रुपए से काम चलाना है, क्या दे दोगे भिखारी को, या उससे ही उठा लोगे? उससे ही उठा लोगे भाई तुम। बच्चे, जब आपके पास खुद पैसे नहीं है तो आप वेलफेयर कर सकते हो? पहले मुझे एक बात बताओ, जितने भी भंडारे लगते हैं, आप भाई, वो वेल्दी लोग होते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो कहते हैं ठीक है मेरे लिए है, उसके बाद मैं सोसाइटी को दे रहा हूं। समझो, आज मैं तुम्हें पैसा दे रही हूं, तुम अपनी घर की प्रॉब्लम दूर करोगे, सोसाइटी की करोगे? घर की करोगे ना। सोसाइटी का कब करोगे? जब घर की करने के बाद, लग्जरीज लेने के बाद, तब पैसा बचता, तब करोगे। समझो बच्चे, अगर एक कंपनी है वो काम ही नहीं कर रही, पैसा ही नहीं कमा रही, तो सोशल वेलफेयर कैसे करेगी? आप समझो, मेरी कंपनी बनाई मैंने सोशल वेलफेयर के लिए। अब सोशल वेलफेयर फ्री में होता है, पैसे लगते हैं? पैसे लगते हैं ना मेरे बच्चे। तो जब तक मेरी कंपनी काम ही नहीं करेगी, प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी, सोशल वेलफेयर कहां से करेगी? नहीं कर सकती ना। सुनना, सेक्शन 8 कंपनी काम करती है, प्रॉफिट कमाती है, पर वो सारा प्रॉफिट कहां लगा देती है? सोशल वेलफेयर में। कहां लगा लेती है? सोशल वेलफेयर। देखो, सेक्शन 8 कंपनी रन्स बिजनेस and earn profit, and earn what? Profit. Apply their profit in social welfare. In what? Social welfare. क्या यहां तक क्लियर है बच्चे? किसी को कोई दिक्कत? यस और नो? तो अगर हम सेक्शन 8 कंपनी का लिखें कि सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है, सुनना ध्यान से। चलो मैं इधर कर देती हूँ, सुनना। सेक्शन 8 कंपनी, अ कंपनी promotes, which promotes charitable objects, yes or no? Which promotes what? Charitable objects. Charitable objects in the sense commerce. कॉमर्स में कुछ, साइंस में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, यस और नो? चैरिटी कर रही है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यस और नो? इन सब में जो कुछ कर रही है, एक्सेट्रा, क्योंकि बहुत कुछ आ सकता है ना बच्चे इसमें। तो जब आप कोई चैरिटेबल ऑब्जेक्ट प्रमोट कर रहे हो, अब एक कंपनी, मान लो एक कंपनी है, वो पब्लिक स्पीकिंग ऑर्गेनाइज करा रही है, वो लोगों को एजुकेट कर रही है, भाई पैसा तो लग रहा है, यस और नो? पर क्या ऑब्जेक्ट जो है चैरिटेबल है, यस और नो? और इस कंपनी का इंटेंट क्या होगा कि जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मेरे मेंबर्स में बटेगा, या फिर वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में बटेगा? वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में बटेगा। कहां बटेगा? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में। सुनना, सच कंपनी intends to apply its profit in promoting its object and, ठीक है, promoting its object and, अगर कोई नॉर्मल कंपनी है, उसने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट अपने मेंबर्स में बांट देती है, ठीक है। जो प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी अपने मेंबर्स में बांटती है बच्चे, उसे बोलते हैं डिविडेंड। उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं देती। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं देती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में लगाएगी, यस और नो? एंड prohibiting the payment of dividend, and prohibiting the payment of dividend. क्या क्लियर है? डन। अब जनरली अगर कंपनी प्राइवेट है तो लिमिटेड लगाना पड़ता है, पब्लिक है तो सॉरी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक है तो लिमिटेड। बट सेक्शन 8 कंपनी को कुछ नहीं लगाना, ना प्राइवेट लिमिटेड लगाना है अपने नाम के पीछे, ना लिमिटेड लगाना है। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? लिख लो। कहां से लिखना आपने? यहां से ना।
हो गया बच्चे? मतलब जिस दिन जो क्लास, तो जो प्रमोट करती है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, राइट, एंड दूसरा वो अपने प्रॉफिट किस में लगाती है? नालायकों किस में लगाती है? ऑब्जेक्ट, मतलब प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, राइट। और क्या डिविडेंड देती है? नो बच्चे, से किसी भी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस जो है वो ऐसे नहीं मिल जाता, उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे बीइंग ह्यूमन, राइट। उसके बाद जब भी हमारी किसी कंपनी के आगे लगता है फेडरेशन, कुछ नाम होते हैं, फेडरेशन, सोसाइटी, तो उन्हें हम सेक्शन 8 कंपनी मानते हैं, उन्हें हम क्या मानते हैं? सेक्शन 8 कंपनी। अगर किसी भी कंपनी ने सेक्शन 8 कंपनी के प्रोविजंस को प्रोहिबिट किया, प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन किया, क्या उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? यस, उसका लाइसेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या क्लियर है? आइए लिखिए मेरे बच्चे सेक्शन 8 कंपनी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ साथ लिख लो बच्चे। सबसे पहले, इसमें भी कोई मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल। अपने आप चलती है या लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से? लाइसेंस लेना पड़ता है। ऑपरेट्स अंडर अ स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या अगर जिन कंडीशन पे लाइसेंस दिया है वो कंडीशन आपने पूरी नहीं की तो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा? यस। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल। क्या मतलब होता है? कैंसिल। लाइसेंस रिवोक इफ कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। A partnership firm can be a member of Section 8 company. अगर किसी कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी है, सुन लो पहले, ये सुन लो, अगर किसी कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी है, उस मतलब मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है, तो उसको कम से कम 21 दिन का नोटिस देना है, ठीक है। पर सेक्शन 8 कंपनी को सिर्फ 14 दिन का देना है। कितने दिन का देना है? 14 डेज। लिखिए पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। लिख लो पहले। सुनना ध्यान से।
सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट नहीं लगेगी, स्पेशल लाइसेंस मिलेगा आपको। अगर आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की, स्पेशल लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अब जब आपका लाइसेंस कैंसिल होगा तो आप सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं रहोगे, या तो आप बंद हो जाओगे या आप नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो जाओगे, या तो पब्लिक या तो प्राइवेट। या फिर मान लो आप अलग कंपनी भी नहीं बनना चाहते, आपको गवर्नमेंट बंद भी नहीं कर सकती, तो आपको गवर्नमेंट किसी ऐसी कंपनी में मर्ज कर देगी जिसका ऑब्जेक्टिव सिमिलर हो। मतलब आपका और उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, सिमिलर। तो देखो, अमेलगामेट विद अदर कंपनी जिसका क्या हो, सिमिलर ऑब्जेक्टिव, डन। और जर्नल मीटिंग के लिए कितने दिन का नोटिस देना है, 14 डेज। बाकी सब कंपनीज को 21, इस कंपनी को 14। क्या यहां तक डन है बच्चे? किसी को कोई डाउट? पक्का पक्का से। तो आज हम लोगों ने एमओए के बारे में पढ़ा, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम डॉक्ट्राइंस करेंगे। ठीक है, 2 क्लासेस हमारी डॉक्ट्राइंस पे लगेंगी, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एंड 2 क्लासेस आगे लगेंगी। मतलब 15 जुलाई तक हमारा पूरा कंपनीज एक्ट हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट विद सम अदर चैप्टर्स। डन है बच्चे यहां तक? ओके, सो आज की क्लास दिमाग में क्लियर से क्लियर? फटाफट से मेहनत, रिजल्ट, छुट्टी। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।